साथियों, आपने दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता के दो भाग देखे, पढ़े, सीखे। अब आइए प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम देखें कि हमें कितना समझ आया और परीक्षा की दृष्टि से हम कितने तैयार हो गए हैं। तो लीजिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर से पहले इस कविता का सार, ताकि एक बार फिर से आपके मन मस्तिष्क में इस कविता के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो कविता का सार है, प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि समय बीत जाने का एहसास, कहीं बीत ना जाए ऐसा एहसास हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं, उस प्रयास करने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है। क्या प्रेरित करता है? समय बीत जाने का एहसास। इसलिए हमें समय का महत्व समझना चाहिए। मार्ग पर चलने वाला राही यह सोचकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, इसलिए वो और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है। अर्थात हम भी ऐसे ही सोचते हैं, कहीं हमें अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले मृत्यु ना आ जाए। और पक्षियों का उदाहरण दिया गया है इस कविता में। पक्षियों को भी दिन बीतने के साथ साथ यह एहसास होता है कि उनके बच्चे कुछ पाने की आशा में, इंतजार में घोंसले में से झांक रहे होंगे, मम्मी आई, पापा आए कि नहीं। यह सोचकर उनके पंखों में गति आ जाती है कि वे जल्दी से अपने बच्चों के पास जाकर के उनसे मिल सकें। कविता में आशावादी स्वर है। गंतव्य अर्थात जिस स्थान पर हमें जाना है, उस स्थान का स्मरण याद कर लेने से पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर जाती है। आशा की किरण जीवन की जड़ता को समाप्त कर देती है। जीवन जड़ हो जाता है हमारा अगर आशा ना हो, हम निराश हो जाए तो। कभी यद्यपि निराश है, लेकिन उसके अंदर फिर भी जड़ता नहीं आई है, वो खुद भी आशावान बना हुआ है, क्योंकि ऐसी कविता लिखकर वो खुद को भी आशावान बना रहा है और दूसरों को भी। वैयक्तिक अर्थात कवि का अपना व्यक्तिगत अनुभूति का कवि होने के पर भी बच्चन जी की रचनाएं किसी सकारात्मक सोच तक ही ले जाने का प्रयास है। अर्थात बच्चन जी खुद चाहे कितने भी परेशान हैं, खुद चाहे कितने भी अकेले हैं, खुद चाहे कितने भी दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो हमें और खुद को सकारात्मक बनाकर रखते हैं। यह है इस कविता का मंत्र, यह है इस कविता का रस कि हमने हमेशा सकारात्मक और आशावादी बने रहना है और समय का महत्व जरूर याद रखना है। अब देखिए कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं 2-2 अंकों के। इस तरह का प्रश्न आपको गद्यांश पद्यांश दिया गया होगा और पद्यांश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि यह काव्यांश श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक गीत, निशा निमंत्रण के एक गीत में से, उस कविता में से अवतरित है। इसमें कवि ने समय की परिवर्तनशीलता, बदलाव एवं जीवन की क्षण भंगुरता का स्पष्ट चित्रण किया है। समय निरंतर चलायमान एवं परिवर्तनशील है, वही बात है यहाँ पर, वह प्रतिपल बदलता रहता है। इसीलिए यही धारणा लेकर थका हारा हुआ, परेशान हुआ भी व्यक्ति, यात्री, वो भी शीघ्रता से अपनी मंजिल की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है कि कहीं लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही देर ना हो जाए। शिल्प सौंदर्य देखिए, ये भी प्रश्न आता है। भाषा सरल एवं हिंदी की खड़ी बोली का रूप प्रयोग किया गया है। तत्सम, संस्कृत वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, तो तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जगह जगह पर पद मैत्री और स्वर मैत्री की सुंदर छटा है। सार्थक एवं सटीक बिंब योजना की गई है। मुक्तक छंद है और गीति शैली का प्रयोग कवि ने किया है। कविता का जब सौंदर्य हम करते हैं, काव्य सौंदर्य जब हम करते हैं, तो उस काव्य सौंदर्य में हम कविता के अंदर के गुण देखते हैं कि कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, उच्च चिंतन कौशल से संबंधित है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में एक और प्रकृति का वात्सल्य है, प्रकृति की वात्सल्य झलकता है, तो दूसरी ओर कविता की उदासी या कवि की उदासी, इस पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे आप। यह कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह एक गीत में से ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने व्यक्तिगत दुख को कविता का माध्यम बना लिया। दुख में दुखी होने की बजाय कविता लिख दी उन्होंने, ताकि सकारात्मक बना रहे वो।
और यह कविता उनकी पहली पत्नी की अकाल मृत्यु से उत्पन्न दुख, वेदना, पीड़ा और अकेलेपन के बोध अर्थात उस समझ की अभिव्यक्ति है। कवि को लगता है कि उसकी पत्नी स्वर्ग से उसे आमंत्रित कर रही है और दिशा बोध उसे रास्ता दिखा रही है कि तुम मेरी याद में दुखी ना होना, परेशान ना होना, और कर्म पथ पर आगे बढ़ने की, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। इस कविता के दूसरे पहलू में प्रकृति की वात्सल्यता, वत्सलता को भी दर्शाया गया है। उसके अनुसार पक्षी भी संध्या के समय अपने अपने घोंसलों में पहुंचने की जल्दी करने लगते हैं। उन्हें घोंसलों में प्रतीक्षा करते हुए अपने बच्चों की चिंता है और आतुरता है, अर्थात उन्हें बेचैनी भी है। इसी से उनके पंखों में ताजगी आ जाती है और स्फूर्ति आ जाती है, जो उन्हें दिन ढलने से पहले ही घोंसलों में पहुंचाने के लिए प्रेरित करती रहती है। जल्दी करो भाई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना, घोंसलों से बच्चे झांक रहे हैं ना। तो कवि कहता है उसे पता ही नहीं चल पाता कि कब दिन ढल गया है। रात भी बड़ी लंबी है कवि के लिए, क्योंकि रात में केवल एकमात्र उसकी श्यामा उसे याद आती है, उसकी पत्नी याद आती है। पथिक को भय है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। दिन भर का थका मांदा पथिक भी रात के अंधकार के विषाद अर्थात दुख के आने से पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी बीतता है, अर्थात समय परिवर्तनशील है और वह किसी के लिए नहीं रुकता है। हमने इस बात को अपने जीवन में हमेशा गांठ बांध के रखनी है कि हमने समय की परिवर्तनशीलता के अनुसार ही हमें हमेशा अपने आप को गतिशील बनाए रहना है। कितना भारी दुख हो, दुखी नहीं होना, बल्कि ये मानना है कि समय गतिशील है, बीत जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। देखिए कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पक्षी तो घर लौटने को विकल्प परेशान है, पर कवि में उत्साह नहीं है। ऐसा क्यों? आप जानते हैं इसका उत्तर, फिर भी एक बार समझिए। देखिए प्रस्तुत कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है में शाम को घर लौटते हुए पक्षियों को व्याकुल और आतुर बच्चों की याद आने लगती है, इसलिए वो जल्दी से पंख फड़फड़ाते हुए, पंखों को स्फूर्ति से, ताजगी से उड़ाते हुए उनसे मिलने के लिए कभी बेचैन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पंखों में तेजी व चंचलता आ जाती है और वे शीघ्र ही घर पहुंचने का प्रयास करने लगते हैं। इस कविता में आगे बताया गया है कि कवि के घर में उसकी प्रतीक्षा करने वाला तो कोई भी नहीं है। अब घर में उसके आने का इंतजार करने के लिए कोई व्याकुल तो होगा ही नहीं, इसीलिए वह सोचने लगता है कि घर जाने की शीघ्रता क्यों करे। अतः पक्षी तो घर लौटने को व्याकुल हैं, परंतु कवि में कोई उत्साह नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न हैं कुछ। अब देखिए पथ और रात से कवि का क्या आशय है। तो पथ मतलब जीवन रूपी पथ में मृत्यु रूपी रात से सचेत रहने के लिए कहा गया है। कवि कह रहा है कि अगर हमें अपने जीवन के रहते रहते जितना हम उपलब्धियां, जितना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखमय होगा। और कहीं हमने अपना समय व्यर्थ कर दिया तो वो हमारा समय जो हमने व्यर्थ कर दिया वो फिर से वापस लौट कर आने वाला नहीं है। आगे देखिए पथिक के पैरों की गति कब बढ़ जाती है। कहते हैं मंजिल के पास होने का जैसे ही एहसास होता है तो व्यक्ति के मन में स्फूर्ति भर देता है और उसकी गति बढ़ जाती है। चिड़िया की चंचलता का क्या कारण है? छोटे छोटे कम शब्दों में उत्तर लिखे हैं। चिड़िया के बच्चे उसकी प्रतीक्षा में होंगे, इसीलिए चिड़िया के पंखों में गति बढ़ जाती है, वो चंचल बन जाता है। प्रयासों में तेजी लाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रयासों में तेजी लाने के लिए मनुष्य को जीवन में कोई मधुर लक्ष्य जरूर स्थापित कर लेना चाहिए, नहीं तो लक्ष्य के बिना उसका समय व्यर्थ होगा ही होगा। ऐसी बच्चों आपने भी लक्ष्य निर्धारित करना है। आज दिन भर में मैं इतना काम करूंगा, एक सप्ताह में मैं इतनी तैयारी कर लूंगा, एक महीने में मैं इतनी तैयारी कर लूंगा। इनको हम कहते हैं छोटा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ा लक्ष्य। कभी अपने घर क्यों नहीं लौटना चाहता? अभी पढ़ा था आपने, क्योंकि घर में कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा कोई विचार भी नहीं उठता जिससे कि वह रोमांचित हो सके। फिर कविता में चिड़िया पथिक का उदाहरण क्यों दिया गया है? कवि ने चिड़िया और पथिक का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि समय परिवर्तनशील है, ये बार बार आप सीख रहे हैं, और चिड़िया एवं पथिक भी निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। चिड़िया भी चाहती है कि वो प्रगति करे, चिड़िया भी चाहती है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने शावकों के लिए गति करके समय पर उन्हें खाना पहुंचा दे, ताकि वो अपने जीवन में आनंद अनुभव कर सके। तो अब पुनरावृत्ति हेतु कुछ प्रश्न है जो आप घर से करेंगे, स्वयं करेंगे, इनको हम पढ़ देते हैं। यात्री को किस बात की चिंता होती है? आप पढ़ लेंगे।
कर लेंगे। प्रेम और लक्ष्य का जीवन में क्या महत्व है? कौन सी बात चिड़िया के पंखों में चंचलता ले आती है? पथ, मंजिल और रात किसके प्रतीक हैं? पथ किसका है, मंजिल किसका है, रात किसके प्रतीक हैं? इसको मैं बता दूं आपको, पथ किसका है? जीवन रूपी पथ। और रात किसका है? मृत्यु। और मंजिल हमारे जीवन के लक्ष्य है। कवि के पांव शिथिल क्यों पड़ जाते हैं? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य मतलब सार, प्रतिपाद्य मतलब सारांश, जिसमें सभी मुख्य तत्व आने चाहिए। पथिक के पैरों की गति किस प्रकार बढ़ जाती है? फिर प्रयासों में तेजी लाने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए ताकि उसका समय व्यर्थ ना हो? चिड़िया के बच्चे किस बात की प्रत्याशा में होंगे? आपने पढ़ा हुआ है। अब भाव स्पष्ट करना है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नींदों से झांक